हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से हाजिर हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री नहीं, मैथ का पार्ट जो था बचा हुआ उसको कंटिन्यू आगे देखेंगे। मतलब हम लोग चल रहे थे 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ये सब पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग 2 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े होंगे, जैसे x + 2y = 5। ये किसी लाइन का, ये 2 डायमेंशन में है, ठीक है। तो इसी टाइप का हमें इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन वो 3 डायमेंशन में होगा, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हमें एक ठो मिलेगा कि एक वेक्टर मान लो ये b जा रहा है, इसके पैरेलल, ठीक है, कोई लाइन जा रही है जिसका हमें क्या लाना है, इस वाले लाइन का इक्वेशन लाना है, ठीक है। और ये जो लाइन रहेगी एक पॉइंट से पास होकर के जाएगी। जो लाइन रहेगी, मान लो ये a पॉइंट है, यहाँ से पास होकर के ये जाएगी, और इस b वेक्टर की ये क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये देखना है। सेकेंड हमको ये देखना है कि लाइन जा रही है 2 पॉइंट से पास होकर जाएगी। एक पॉइंट A हो गया, दूसरा पॉइंट B हो गया। पॉइंट A और पॉइंट B से पास होकर के जा रही है, तो इसका इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग आगे कुछ इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर देखा जाएगा। तो पहले हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं, इसका इक्वेशन किस तरीके से लाएंगे। तो इसको लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट O मान लेते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट हमारा है O है। यहाँ से अच्छा एक पॉइंट P जनरल जरूर मानोगे इस लाइन पर। एनी पॉइंट P जो है एनी पॉइंट है, कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो रहेगा x, y, z ये होगा, ठीक है। और जो A होगा उसका कोऑर्डिनेट हमेशा x1, y1, z1 कार्टेशियन में, ठीक है। कार्टेशियन में x1, y1, z1 ये जो पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट इतना है। P पॉइंट एनी पॉइंट है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट x, y एंड z है, ठीक है। O से यहाँ पे वेक्टर ड्रा कर दो, यहाँ भी वेक्टर ड्रा कर दो। तो जो OP है ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इस P का जो P पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर OP है, इसे हम लोग वेक्टर R से दिखाते हैं। और जो A है इसका पोजीशन वेक्टर OA है ना, इसे हम लोग जनरल तौर पे वेक्टर A से दिखाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि A ही से ही दिखाओ, लेकिन वेक्टर A से दिखाते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद हमें इस इक्वेशन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। मतलब लाइन, इस लाइन का इक्वेशन लाना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये जो AP वेक्टर है इसको लाओ, ठीक है। ये जो AP वेक्टर है इसको लाओ। तो अच्छा ये भी बता दे, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन आता है कितना, वेक्टर R = वेक्टर A + लेम्डा वेक्टर B आता है, ठीक है। वेक्टर A + लेम्डा वेक्टर B आता है ना। किस तरीके से है ये भी हम लोग जानेंगे कैसे आया। तो ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले AP निकालना है। क्या निकालना है? AP, ठीक है। AP निकालो। तो इस वाले ट्राइंगल में चलोगे, हमको AP लाना है, ठीक है। वेक्टर AP को लाना है। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, लास्ट वाले पॉइंट में से जो पहला वाला पॉइंट है उसको माइनस कर दो, ठीक है। P लास्ट है ना, उसमें से पहले वाले पॉइंट को माइनस कर दो यहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से। तो OP - OA क्या होगा, वेक्टर OP - वेक्टर OA, ठीक है। वेक्टर OP - वेक्टर OA ये हो गया। और OP क्या है तुम्हारे पास है, वेक्टर R है। AP हमको निकालना ही है, ठीक है। तो वेक्टर AP = हो गया, OP कितना है, वेक्टर R हो गया, माइनस OA क्या है, ये है वेक्टर A है, ठीक है। ये हमको मिल गया वेक्टर AP जो है वो कितना मिल गया, वेक्टर R - वेक्टर A, ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और
कुछ बातें जो हैं उसे रिकॉल करेंगे। जैसे कि दो वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ए है एंड ये वाला जो है वेक्टर बी है, ये दोनों अगर पैरेलल है तो हम लोग ये जानते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लेमडा वेक्टर बी यम वेक्टर बी। पैरेलल माने समांतर दोनों वेक्टर हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये ए यम जो है ये कोई भी अदिश राशि है, ठीक है, अदिश है या स्केलर जिसे बोलते हो, स्केलर है। जो यम हमें मिला हुआ है यहाँ पे एम, ये क्या है, कोई अदिश राशि या स्केलर है। इस तरीके से दोनों वेक्टर जो रहते हैं कनेक्ट रहते हैं आपस में। तो अब हमको बस वही काम कर देना है जो यहाँ पे दिखाए हैं, यही काम हमको कर लेना है यहाँ पर। देखो ये वाला जो वेक्टर बी है वो ए पी के पैरेलल, अगर पूरी लाइन के पैरेलल है तो ए पी के भी पैरेलल होगा। अगर ये जो वेक्टर बी है ये पूरे लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब इसके छोटे से पार्ट ए पी के भी पैरेलल मतलब समांतर होगा, जरूर होगा। तो ये इसके भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख लेना ए पी वेक्टर ए पी पैरेलल टू वेक्टर बी, इसलिए सो दैट, ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर ए पी इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए पी इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो इसमें लेमडा लगाकर हम इसको इक्वल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ए पी जो है हमारे पास ये है, यहाँ पे रख दो, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, ये हो गया। ए को उधर ट्रांसफ़र कर लो तो वेक्टर आर इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ये वेक्टोरियल फॉर्म आ गया इक्वेशन का। ये जो इक्वेशन है इस लाइन का हमें इक्वेशन देखो जो कहे थे वही मिल गया। कहीं कहीं किताबों में आप लोगों को वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी, यूपी बोर्ड में जो भी मिलेगा, ठीक है, उसमें पुरानी किताबों में अगर मिलता है आप लोगों को तो वहाँ पे वेक्टर ए प्लस टी वेक्टर बी मिलेगा, ठीक है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं, ये अदिश राशियाँ होती हैं, कुछ भी लगा सकते हो आप अपने से, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। ये इक्वेशन आप हम लोग क्या पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन का इक्वेशन है जो कि पैरेलल है किसी दूसरे लाइन के, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दूसरा लाइन जो है वेक्टर वी, मान लो इसके पैरेलल है, ये हो गया। मतलब रेखा का समीकरण जो वेक्टर बी के क्या हो, समांतर हो, हम लोग ये लाए हैं। अब ये जो वेक्टोरियल फॉर्म है इसे हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कार्तीय रूप जिसे कहा जाता है वो भी देख लें कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है हमको कार्टेशियन फॉर्म में इसको। तो इसको मिटा दिया जाए, इसका कार्टेशियन फॉर्म देखा जाए। कार्टेशियन फॉर्म किस तरीके से आता है, तो कुछ करना नहीं है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है। आर जो था आप लोगों को पता है, आर इज इक्वल टू था यक्स, जो आर इसका कोऑर्डिनेट जो था वो क्या था, यक्स वाई जेड था। इसी में आई कैप प्लस जे कैप प्लस जेड के कैप लगा सकते हो आराम से, ये वेक्टर आर आ गया। ए क्या था, एक पॉइंट था, ठीक है। वेक्टर ए इज इक्वल टू यहाँ पे ले सकते हो तुम लोग x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और ये जो b है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये डायरेक्शन रेशियो हमको देने वाला है, ठीक है, ये वाला जो है। तो ये जो पॉइंट है हम लोगों को ये क्या लोगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जेड सी के कैप,
एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, यहाँ वेक्टर b आया है और यहाँ पर b है, तो आप लोग ये कभी नहीं समझेंगे कि b कैप इजक्वल टू वेक्टर b अपान b, यही इसी का ये मॉडुलस है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये अलग है, ये डायरेक्शन रेशियो है, और ये जो है ये स्थिति सदिश है, या कह सकते हो कि ये जो लाइन हमारी थी पहले से, ठीक है, उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी। ठीक है, और यहाँ पे बी जो है ये जनरल सा डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए इसी तरीके से बता दिया जा रहा है आप लोगों को। चलो भाई, अभी ये सब जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे पुट कर दिया जाए। ठीक है, आर इजक्वल टू, तो आर की वैल्यू इतनी है, ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी, यहाँ पे पुट करो सब लोग। तो यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू ए जो हमें मिला हुआ है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, इसके बाद प्लस लेमडा जो b है, ये हमारे पास क्या है, a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप, ये मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इस साइड। तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस यहाँ पे लिखोगे लेमडा a आई कैप प्लस लेमडा b जे कैप प्लस लेमडा c के कैप। ठीक है, इधर आई कैप और आई कैप, जे कैप के कैप के कैप वाला एक साथ रख लो। ये दोनों में से आई कैप कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, x1 प्लस लेमडा ए आई कैप, यहाँ से जे कैप कॉमन लोगे तो y1 प्लस लेमडा बी जे कैप, यहाँ से कॉमन लोगे के कैप तो मिलेगा z1 प्लस लेमडा सी के कैप, ये मिल गया। इस साइड जो है हमारा ये चल रहा है, तो यक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हमें करना क्या है, इधर आई का कोफिशिएंट, इधर से आई का कोफिशिएंट, इधर जे का कोफिशिएंट, इधर से भी जे का कोफिशिएंट, इधर के का कोफिशिएंट, इधर भी के का कोफिशिएंट, माने कि गुणांक जिसे कहते हैं। इधर आई के गुणा में इतना है, इधर आई के गुणा में इतना है, इधर जे के गुणा में जो है, ठीक है, वाई है, और यहाँ पे जे के गुणा में इतना है, के गुणा में इतना है और के गुणा में इतना है, दोनों को बराबर कर लेना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, तो वो बात समझ लेना अपने से। चलो इसको यहाँ पे लिखा जाए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस लेमडा ए। ठीक है, इसके बाद जो है इसको इधर लेकर आते हैं, x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा ए को ट्रांसफर मार दो, x माइनस x1 अपान ए इज इक्वल टू लेमडा, एक ठो मिला। ठीक है, इक्वेशन 1 लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो है y इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा भी मिलेगा, तो इसको इस इधर से लेमडा का मान निकालोगे, इसको इधर लेकर आओगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू लेमडा, इक्वेशन 2 मिल गया। उसके बाद z इज इक्वल टू z1 प्लस लेमडा सी, इधर लेकर आओगे z माइनस z1 अपान सी इज इक्वल टू लेमडा, ये इक्वेशन 3 हो गया। 1 2 3 तीनों को हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि तीनों जो हैं किसके इक्वल हैं, देखो लेमडा के इक्वल है, तीनों को एक साथ बराबर किया जा सकता है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 क्या कर सकते हैं, x माइनस x1 अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी, सब किसके इक्वल है, लेमडा के। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया, ठीक है, इसी का कार्टेशियन फॉर्म है, ये कार्तीय रूप है। ये जो इक्वेशन आया हमारा है, ये जो है ये कार्तीय रूप है, कार्तीय रूप। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म था, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ठीक है,
इस पर एक आठ एग्जाम्पल कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और चलो अच्छा देखा जाए। और एक बात अगर यहाँ पे ध्यान रखना है तुम लोगों को, तो इससे डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आता है कभी कभार, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को वेक्टर में। तो एक बात तुम लोगों को दिमाग में रखना है कि जो यहाँ पे मिलेगा, है ना, अगर वेक्टर फॉर्म में कोई इक्वेशन मिला है जो ए के पास होगा, है ना, वो x1 y1 z1 होगा। और जो बी का होगा, ठीक है, जो बी रहता है वो होता है डायरेक्शन रेशियो, है ना, डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। जो बी में रहेगा वो डायरेक्शन रेशियो देगा हमको। और जो ए रहेगा, ठीक है, जिस पॉइंट से होकर के जाएगा वो लाइन, ठीक है, वो हमको x1 y1 z1 देगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करोगे इसको। मान लो एक तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर r इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा हो गया, और 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा कुछ दिया है। ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन का इक्वेशन दिया गया आपको। इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग बताए थे कार्टेशियन फॉर्म में जब कन्वर्ट करना होगा, कार्तीय रूप में लिखना होगा इसका, तो हमें कुछ करना नहीं है। जो x1 होगा हमें यहाँ से मिलेगा, ये जो है ये हमको क्या देने वाला है, ये हमको देने वाला है x1, ठीक है, y1 z1, ये तो x1 y1 z1 हमको मिलेगा 3 2 और यहाँ पे है 1, ठीक है, ये मिल गया। हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इसको। फिर नेक्स्ट है ये a देगा और यहाँ इसका गुणांक जो है b और ये c। बस इस इक्वेशन का इस्तेमाल करो, लिख दो। तो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा x माइनस x1 3, ठीक है, अपान a कौन देगा 2 इक्वल टू y माइनस y1 कौन देगा भाई, यहाँ पे कहाँ गया, ये 2 हो गया, अपान b, ठीक है, b कौन है माइनस का 1 इक्वल टू z माइनस z1 कौन दे रहा है 1 हो गया यहाँ पे, और c क्या है 5। ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, तो ठीक उसी का उल्टा कर लोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसीलिए अगर मैं ये देखा जाए x अक्ष, ठीक है, का समीकरण, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा 3 डायमेंशन में, है ना। तो 3 डायमेंशन सबसे पहले हम लोग ये जानना होगा, ये x हो गया, ये मान लो y हो गया, ये क्या हो गया z हो गया। तो जो x होता है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x जो रहता है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो x एक्सिस अगर देखा जाए तो x के साथ अपने ही एक्सिस के साथ अगर इसी पर मान लो कोई लाइन जा रही है तो वो अपने साथ कितना एंगल बनाएगी 0, तो मतलब अल्फा हो गया, ठीक है, 0 डिग्री। एंड बीटा इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, ये लाइन जो है y के साथ कितना एंगल बना रही है 90। एंड गामा ये लाइन z के साथ कितना बना रही है वो भी 90। अब आप लोग क्या करोगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे इससे, है ना। यल इक्वल टू होता है कास अल्फा, यम इक्वल टू कॉस बीटा, यन इक्वल टू कॉस गामा। तो कास अल्फा कितना है 0, तो कास 0 डिग्री कितना मिल गया, यल इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद जो है यम इक्वल टू कास 90 हो जाएगा, तो यम इक्वल टू क्या हो गया 0, और यन इक्वल टू कास 90 फिर हो गया, तो ये भी आ गया 0। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन कोसाइन हमको मिला वो क्या मिला 1 0 0, किसका x एक्सिस का, ठीक है। x अक्ष का हमें जो डायरेक्शन कोसाइन मिला है वो क्या मिला है यल यम यन, क्या मिला
1 0 0। इसी तरीके से वाई एक्सिस का निकालोगे तो वाई एक्सिस का क्या आता है, वाई के पास 1 हो जाएगा, जहाँ वाई एक्स वाई जेड वहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 0 0। एंड जेड एक्सिस का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है, 1, ये मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को बात थोड़ा सा समझना चाहिए यहाँ पे। तो जब डायरेक्शन कोसाइन इतना मिल रहा है तो डायरेक्शन रेशियो भी इतना ही मिलेगा, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है कि क्योंकि बस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो वो भी इतना ही मिलेगा। अगर रेशियो देखेंगे हम लोग तो रेशियो जो रहेगा वो इसी तरीके से आना है। तो यहाँ पर देखा जाए यहाँ क्या होगा, इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको साफ कर लें इधर से भी। एक्स एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है, अगर हमको लाना है तो क्या होता है x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो एक्स एक्सिस जो है ये पास होकर कहाँ से जा रहा है, 0 से। 0 जो ओरिजिन है भाई ना, मूल बिंदु है, यहीं से जा रहा है ना। तो x माइनस 0 अपान a होता है, ठीक है। तो जो a मिलेगा, ठीक है, वो भी क्या मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा, बस उसमें हो सकता है लेमडा लग जाए, ठीक है, उसमें क्या लग जाए, लेमडा लगा लो या m लगा लो, कुछ लगा लो कांस्टेंट। लेकिन जनरल भाषा में आप लोग ए बी सी को भी इसी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, ए बी सी एक्स एक्सिस के लिए। तो x के लिए a क्या है, 1 है, ठीक है। y अपान वाई माइनस 0 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, इक्वल टू जेड माइनस 0 अपान 0, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा किसका, x एक्सिस का। ये x अक्ष का जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखोगे। इसको दूसरे फॉर्म में भी लोग लिखते हैं, ठीक है, चूंकि इन सब के इक्वल लेमडा होता है ना। तो यहाँ पर इसको अगर लेमडा के इक्वल करोगे तो x अपान 1 इक्वल टू लेमडा, तो x इक्वल टू लेमडा माने कि कांस्टेंट आ गया, ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो y अपान 0 इक्वल टू लेमडा, तो ये क्या दे रहा है, y इक्वल टू 0 दे रहा है। और ये क्या दे रहा है, z अपान 0 इक्वल टू लेमडा, इसका मतलब z इक्वल टू 0 दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि जो x एक्सिस का इक्वेशन होता है, ठीक है, वो ये भी लिखा जाता है y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन ये लिख सकते हो, या तुम लोग ये पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग समझते रहिएगा। इसी तरीके से y एक्सिस का लोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। z का लोगे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये सबका इक्वेशन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। अब हमको क्या करना है, अब एक लाइन का इक्वेशन लाना है जो 2 पॉइंट से पास होकर जा रहा है, एक को a हो गया, एक को b, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा पेपर में आता है। ये o रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहाँ से जो रहेगा वेक्टर a हो गया, यहाँ का जो रहेगा ये वेक्टर b हो गया। a का जो पॉइंट रहेगा x1 y1 z1, b का जो पॉइंट रहेगा x2 y2 और z2, ठीक है। r जो ले लो यहाँ पे बीच में ले लो, ये हो गया p पॉइंट x y z, इस तरीके से ले लो। इसका इक्वेशन क्या आना है, वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस a, ठीक है, a प्लस लेमडा b माइनस a, इस वाले इक्वेशन का जब 2 बिंदुओं से होकर के जा रही हो, किसी रेखा का समीकरण जो 2 बिंदुओं से होकर जाती है, ठीक है। x1 कामा y1 कामा z1 तथा x2 कामा y2 कामा z2 से जाने वाली, ठीक है, रेखा का समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इतना एंड इतना। तो किस तरीके से इसको निकालेंगे हम लोग, ये भी बहुत आसान है।
हमको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, ठीक है। तो चलो देखा जाए। सबसे पहले हम लोग इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, वही पीछे वाली कहानी दोहराई जाएगी, ठीक है। सबसे पहले ए पी लाओ। क्या लाओ? ए पी। तो वेक्टर ए पी जब लाओगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, जान रहे हो, ठीक है। पी में से ए वाला माइनस हो जाएगा, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। अब ये भी देख रहे हो, ए पी जो है ये ए बी के पैरेलल है नहीं, ठीक है। कोलिनियर है दोनों, तो पैरेलल तो है ही भाई, दोनों समांतर हैं। ये इतना और ये पूरा इतना, दोनों समांतर हो गए। इसका मतलब इतना इक्वल टू लेमडा इंटू इतना लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोगों को ए बी चाहिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए? ए बी, तभी ना लिखोगे लेमडा इंटू ए बी, ठीक है। तो ए बी लाना है, तो वेक्टर ए बी लाओगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इस वाले ट्राइंगल में देखो ध्यान से, ठीक है। तो ए बी लाना है, तो लास्ट में से पहला वाला माइनस करो। तो लास्ट क्या है? वेक्टर बी माइनस पहला वाला क्या है? वेक्टर ए। ये आ गया ए बी हमारा। तो चूंकि दोनों पैरेलल हैं, है ना, लिखोगे ए पी, ठीक है, कोलिनियर टू ए बी, है ना। ए पी जो है ए बी के क्या है? कोलिनियर है, संरेख जिसे कहते हैं, संरेख, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं आराम से, ए पी इज इक्वल टू लेमडा ए बी। तो ए पी हमारे पास है क्या भाई? इतना है। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा ए बी क्या है? ये जो ए बी हमारे पास है वो है, सॉरी ये कुछ गड़बड़ लिख दी ये लग रहा है। ए पी क्या है? आर माइनस ए इज इक्वल टू ए बी क्या है? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये हो गया। इस ए को उधर ट्रांसफर कर दो, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी जो है इक्वेशन हो गया। इसमें कभी कदार ये काम किया जाता है कि दोनों साइड जो है ए से क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड में क्या करते हैं? ए से क्रॉस कर देंगे, तो आर क्रॉस ए इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, ए का ए में क्रॉस होगा तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा बी क्रॉस ए, ठीक है। अगर क्रॉस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलने वाला है ये भी देख सकते हो तुम लोग। दोनों साइड इसमें अगर क्रॉस कर दिया जाए, यही इक्वेशन है, तो हमें मिलेगा आर क्रॉस ए इक्वल टू, इसमें ए का क्रॉस होगा, क्रॉस करोगे इसमें भी होगा, पूरा होल में भी होगा, इसमें करोगे तो ए का ए में सेम वेक्टर में क्रॉस होता है तो जीरो हो जाता है। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जीरो होने वाला है। इधर करोगे तो लेमडा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस सेम टू सेम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, इनटू का लेमडा। तो ये वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू ये जीरो होना, ये भी जीरो हो गया, ठीक है। हमें बचा क्या? लेमडा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो इस इक्वेशन को कभी कभार इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए, इक्वल टू लेमडा इंटू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है, सॉल्व हो गया। और इस इक्वेशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या मिलता है, किसे मिलता है। एक बात आप लोगों को ध्यान देना है कोई लाइन मान लो है वेक्टर, ये पॉइंट ए बी है, ठीक है। ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये हो गया। इसका हमें डायरेक्शन रेशियो लाना है ना, दो पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियो लेना है। तो a इक्वल टू होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, b इक्वल टू होता है y2 माइनस y1, और c इक्वल टू होता है z2 माइनस z1। ये दिमाग में रखना है। ये जो डायरेक्शन रेशियो होता है किसी भी लाइन का, दो ठो लाइन का पॉइंट पता है हमको, तो वो जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो तुमको निकालना है, तो इस तरीके से निकाल लोगे,
ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ पे ये ए भी आया हुआ है। तो हम पीछे की तरह उसी तरीके से इक्वेशन में रखेंगे। वेक्टर आर इक्वल टू क्या था, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये था। तो आर के स्थान पे हम लोग रखेंगे यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू ए के स्थान पे रखेंगे x1 आई कैप, देखो ए जो है x1 y1 z1 है, इसका जो पॉइंट बनेगा y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस का लेमडा बी माइनस है, बी के स्थान पे x2 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस का x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप, ये हो गया। हम इसे माइनस कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ठीक है, y1 जे कैप कहाँ गया, ये रहा, प्लस z1 के कैप प्लस आई वाला एक साथ रख लो, ठीक है। तो तुमको मिलेगा यहाँ पे लेमडा इंटू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और तुम लोग पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, ए बी सी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो ये हमको मिल गया यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये आ गया लेमडा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये मिला। और लेमडा का मल्टीप्लाई करते हुए फिर से हम लोग आई वाला एक तरफ, जे वाला एक तरफ करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट को हमें इक्वेट करना है। तो यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू x1 आई कैप, लेमडा का मल्टीप्लाई कर लो, प्लस लेमडा ए आई कैप, ठीक है, प्लस y1 जे कैप और लेमडा प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस सी प्लस लेमडा सी के कैप, ये हो गया। यहाँ से हम लोगों को कॉमन मिलना है आई कैप जे कैप के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू यहाँ से x1 प्लस लेमडा ए आई कैप प्लस ये हो जाएगा y1 प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस z1 प्लस लेमडा सी के कैप। अब फिर से हम लोग दोनों साइड में आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंटों को क्या करेंगे, उनकी तुलना करेंगे, ठीक है, इक्वेट करेंगे। तो इधर मिल जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस लेमडा ए, इसको इधर लेते आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपान ए इज इक्वल टू लेमडा, पहला मिला। सेकेंड जो है y वाला इक्वेट करो यहाँ से, तो y इक्वल टू y1 प्लस लेमडा बी, तो यहाँ से इसको इधर लेकर आओगे y माइनस y1 अपान का b इज इक्वल टू लेमडा, और इधर से इधर लेकर आओगे तो z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा सी, और यहाँ से z माइनस z1 अपान सी इक्वल टू लेमडा। ये तीनों फिर से लेमडा के इक्वल है ना, फिर से क्या है, लेमडा के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर से तीनों लेमडा के इक्वल है तो तीनों को इक्वल आराम से लिख सकते हो। तो यक्स माइनस x1 अपान ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान बी इक्वल टू जेड माइनस z1 अपान सी इज इक्वल टू आराम से लेमडा लिख सकते हो। इसे थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहो तो ए के स्थान पे हम लोग x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 जो था जहाँ पर रखे थे ये, इसी को फिर से रख दो इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू जेड माइनस z1 अपान
Z2 माइनस Z1, ठीक है, इक्वल टू लेमडा लिख सकते हो। ये इक्वेशन हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लाइन का, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में है और ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो ध्यान रखना है तुम लोगों को कि हम जो नीचे लिखेंगे, ठीक है, वो क्या होना चाहिए। ये वेक्टर फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया जाएगा, है ना। तो इस वेक्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, स्पेशल तौर पे आराम से जो यहाँ पे रहेगा जो पीछे कर रहे थे, ठीक है, जो लेमडा के बाद रहेगा उसको नीचे, ठीक है, चिपका देना है। और जो ए में है बस उसी को x1 y1 z1 कर देना है, ठीक है, बस। और कुछ करना हमें नहीं है। चलो अच्छा, हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स एक आध दो ठो देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। एक इक्वेशन क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, ऑफ लाइन। एक लाइन का समीकरण निकालना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करो, ज्ञात करो। उसमें क्या है भाई, जो -2 4 -5 से होकर जाता है, जो -2 4 -5, ठीक है, से होकर जाता है, होकर जाता है, ठीक है। रेखा का समीकरण लाना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। इसके बाद दिया है एंड पैरेलल टू, तथा x + 3/3 इक्वल टू y - 4/5 इक्वल टू z + 8/6, ठीक है। ये NCERT का क्वेश्चन है, इसके पैरेलल है। तो इतना के क्या है, पैरेलल है, माने कि समांतर है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इतना से होकर जाता है, विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं, बहुत आसान है। तो हम लोग पहले वेक्टर वाला फॉर्म निकालते हैं। तो ये इस टाइप वाला है, वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लेमडा वेक्टर b। इसमें हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, जिस पॉइंट से होकर के ये जा रहा है वो पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो हम इक्वेशन को लिखेंगे a इक्वल टू, ए के स्थान पे लिख देंगे -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, लिख दिए, प्लस लेमडा। अब b चाहिए, b क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर, सॉरी, ai कैप प्लस bj कैप प्लस c k कैप। ये हमको डायरेक्शन रेशियो यहाँ से बताता है कि डायरेक्शन रेशियो है, हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए, ठीक है, उसी लाइन की। अब डायरेक्शन रेशियो कहाँ से है, ए बी सी, हमको तो दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दिया है कि इसके पैरेलल है। ये जो लाइन जा रही है, इसके ये जो लाइन हम निकाल रहे हैं ये पैरेलल है। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, ये जो लाइन हम निकाल रहे हैं ये पॉइंट ए से होकर के जा रहा है, जो लिखिए थे बी, इसी के ये पैरेलल है। तो ये जो बी वाला है ये कौन है, यही है, ठीक है। जो बी वाला है वो कौन है, यही है। तो इसका मतलब है कि बी वाले का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है, वही इसका भी होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइनों के डायरेक्शन रेशियो जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है, वो इसका भी होगा, क्योंकि पैरेलल है ना। तो इसी का डायरेक्शन रेशियो हम लोग इसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बी हमको क्या मिलेगा, बी जो है यहाँ पे वेक्टर बी जो है वो मिल जाएगा 3i कैप, फिर उसके बाद 5j कैप, उसके बाद 6k कैप। तुम लोगों को ये पहले से ही पता है कि जो पैरेलल लाइन है उनकी डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, सेम होती है। तो बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बी वाले को उठाकर रख दो, ठीक है। ये मिल गया हम लोगों को आंसर, बी वाला 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये है आंसर।
इसका अगर हम कार्टेशियन में इसको कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, कार्टेशियन मतलब कार्तीय में कन्वर्ट करना चाहें इसको कार्तीय रूप में, तो क्या होगा? कुछ करना नहीं, हमको x माइनस x1 चाहिए, तो बताया तो ये पॉइंट जो रहता है x1 होता है। यहाँ पे x1 y1 z1 ये साफ साफ दिया है, तो यहाँ पे रखोगे तो ये x1 है, ठीक है, माइनस करोगे ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, अपान ए कौन है ये 3 इक्वल टू y माइनस y1 कौन है 4 अपान का b कौन है यहाँ पे है ये रहा 5 इक्वल टू z माइनस z1 अपान का c, तो यहाँ पे z1 कौन है माइनस में 5, ये माइनस है प्लस भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, और c कौन है 6, तो ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया इसका, ये जनरल सा इक्वेशन है। इस तरीके से तुम लोग क्या करोगे, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, या कार्टेशियन फॉर्म में दिया है वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, वेक्टर में दिया है कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलो इसके बाद एक आध और देख लिया जाए। अच्छा सा एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, ठीक है, थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है भाई 1 2 -4 1 2 -4, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मतलब उस रेखा का समीकरण लाना है जो 1 2 4 -4 से होकर जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ये है कि x माइनस 8 अपान 3 इक्वल टू वाई प्लस 19 अपान का माइनस 16 इज इक्वल टू जेड माइनस 10 अपान का 7 एंड दिया x माइनस 15 अपान 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 29 अपान का 8 इज इक्वल टू जेड माइनस 5 अपान में -5, ठीक है, ये दो ठो इक्वेशन है। आपको उस लाइन का इक्वेशन लाना है जो इतना से पास होकर जा रही है और इस पर दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू गिवन टू लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइनों पे ये परपेंडिकुलर है। तो हमको किसी भी लाइन का इक्वेशन चाहिए तो एक पॉइंट चाहिए होता है कम से कम, या दो ठो पॉइंट दे दे तो काम हो जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट नहीं दिया है, एक के पॉइंट से पास होकर जा रहा है, तो हमको ये पॉइंट चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है डायरेक्शन रेशियो वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है, वेक्टर बी चाहिए। तो वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, है ना, तो पीछे देखे थे कि ये जो लाइन है वो किसी के पैरेलल थी, लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं, दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इसको चलो मान लेते हैं A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2, इससे एक ठो वेक्टर बना लो, ठीक है, एक वेक्टर चलो इधर हम लोग ले लिए, ये तो ये वाला जो वेक्टर है हमें मिला हुआ ये है 3i, इससे बनाते हैं 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप, ये हो गया। और ये वाला जो वेक्टर है इससे बनाते हैं 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस का 5k कैप, ये वेक्टर बना लिए। इन दोनों वेक्टरों पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर लाओ, है ना, तो जब परपेंडिकुलर वेक्टर लाओगे, इन दोनों वेक्टरों पर परपेंडिकुलर वेक्टर लाओगे, तो वो जो वेक्टर आएगा वही वेक्टर जो रहेगा वो इस लाइन के डायरेक्शन में जाएगा जो यहाँ से होकर के जा रही है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है हमारा, तो अब यहाँ पर मान लो कि ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए डैश मान लो हो गया, ठीक है। तो हम ए और ए डैश का अगर क्रॉस लेते हैं, ए का ए डैश का क्रॉस लेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर देगा, तो जो परपेंडिकुलर देगा तो उसी डायरेक्शन में तो ये लाइन भी है, देखो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन,
तो एक ऐसा वेक्टर जो दोनों परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों का क्रॉस होता है और उसी डायरेक्शन में, ठीक है, हमें लाइन भी निकालना है। तो इसका मतलब ये जो रहेगा, इसी डायरेक्शन में हमें लाइन का इक्वेशन भी चाहिए, जो हमको क्या करना है, रिक्वायर टू फाइंड है। इस लाइन का इक्वेशन जो है, ठीक है, लाइन का इक्वेशन हमको इसी डायरेक्शन में लाना है, जो कहाँ से पास होकर के जा रहा है, 1 2 -4 से ये पास होकर के जा रहा है, ठीक है। और पैरेलल किसके होगा, इसके पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन भी दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों लाइन भाई भाई हो गए, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गए, समांतर हो गए। तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वही इसका भी होगा। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो को मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस निकालकर इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, मतलब इस वेक्टर को निकालेंगे। तो ये जो वेक्टर हमारा होगा, ठीक है, ये मान लो वेक्टर बी हो गया, है ना। तो इसको निकालते हैं। तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना इंटू इतना, इतना का इतना में क्रॉस कर लो, 2 सीरियल नंबर से क्रॉस करना भाई, इतना क्रॉस इतना, ठीक है। तो इसको पहले लेना, इसको बाद में लेना। हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे ले लिए हैं। तो ये 16 वाला इधर ले लो और 7 वाला इधर ले लो, +7, और इधर का जो ये हमको मिला है ए डैश वाला, ये बाद में है, 3i कैप + 8j कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है। इसका इसमें क्रॉस कर लो, जो मिलेगा i कैप j कैप k कैप, ठीक है। क्रॉस करोगे, यहाँ मिलेगा 3 - 16 प्लस का 7, 3 8 माइनस का 5, इसका क्रॉस करोगे वेक्टर बी इक्वल टू मिल जाएगा आई कैप, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, 24 आई कैप, उसके बाद 36 जे कैप +72 के कैप, ये हो गया, ठीक है। इतना आपको मिलेगा, ये सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मेहनत अपने से भी करो। तो हमें जो ए मिला, ए इक्वल टू इतना है 24, बी इक्वल टू कितना है, इतना है, सी इक्वल टू इतना है। अगर ये तीनों का रेशियो लिया जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देखना, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर लोगे तो ये 24 रेशियो 36 रेशियो 72 आएगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं काट कर, ठीक है। 12 दूनी के 24, 12 तिया का 36, 12 6 72। तो हमको ए बी सी जो है इतना बड़ा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, इसको कट करके छोटा भी ले सकते हो। तो 2 3 6 भी लिया जा सकता है। ए की वैल्यू कितनी है, 2, बी की 3 और इसकी 6। तो हमें जो इक्वेशन लाना है, तो वो इक्वेशन आराम से अब मिल जाएगा, क्योंकि पॉइंट हमें पता है, ए बी सी भी पता चल गया, ठीक है। तो वो इक्वेशन जल्दी से लाओ। वेक्टर आर इक्वल टू ए, तो ए हमें ये मिला है आई कैप +2j कैप -4 के कैप हो गया, प्लस लेमडा ए बी सी, ठीक है। तो 2i कैप +3j कैप +6 के कैप, ये हो गया। इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप लोग थोड़ा सवाल सॉल्व करिएगा। आज के लिए हमारी तरफ से इतना।